अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि आखिरकार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के 30 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इंजीनियर साहब के यूट्यूब चैनल पर आप बाकायदा देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और व्यूवरशिप के लिहाज से तो आप सब भाइयों को पता है कि उलमा किराम के तबके में सबसे ज्यादा लोग ऑनलाइन किसे देखते हैं। इस खुशी के मौके पर मेरी तरफ से इंजीनियर साहब को और इंजीनियर साहब के तमाम स्टूडेंट्स को मुबारकबाद हो। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में इस्लाम 360 के एडमिन जाहिद चीपा साहब ने ये बताया कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं, लेकिन इस दफा वो पर्सनल दौरे पर हैं और कुछ ही लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन अगर उनकी कोई पब्लिक गैदरिंग होती है तो सोशल मीडिया के जरिए अनाउंस कर दिया जाएगा। तो जी, ये डॉक्टर साहब का एक प्राइवेट टूर है जिसमें डॉक्टर साहब ने यहाँ पे कुछ लोगों से मुलाकातें करनी है। अभी तक तो यही डिसाइडेड है। डॉक्टर साहब इंशाल्लाह 25 फरवरी 2025 तक यहाँ पर मौजूद होंगे, लेकिन वो अपने प्राइवेट मीटिंग्स के अंदर ही मौजूद होंगे। अगर कोई पब्लिक गैदरिंग होगी तो हम इंशाल्लाह आपको जरूर इन्फॉर्म कर देंगे। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में इंजीनियर साहब ने हाफिज अहमद साहब की कंट्रोवर्सी के हवाले से अपना मौकिफ दिया। आप तमाम भाइयों को पता होगा कि कुछ दिनों पहले हाफिज अहमद साहब ने एक पॉडकास्ट के दौरान ये फरमाया था कि मदारिस में कारी हजरात के तशद्दुद की वजह से उन्होंने ये फैसला किया है कि वो अपने बच्चों को मदारिस में नहीं भेजेंगे। उनका ये बयान देना ही था कि उसके बाद बहुत से उलमा किराम ने उनसे इस पर मुआफ़ी का मुतालबा किया और आखिरकार हाफिज अहमद साहब ने अपने उस बयान के हवाले से मुआफ़ी मांगी और पब्लिकली सॉरी कहा। लेकिन जब इसके हवाले से इंजीनियर साहब से लाइव सेशन के दौरान सवाल किया गया तो इस पर इंजीनियर साहब ने क्या कहा, मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ उनकी वीडियो जरूर देखें। देखिए, हाफिज साहब ने सिर्फ ये बात नहीं की है, उन्होंने एक पूरा मुकदमा रखा है। पिक एंड चूज बीच में नहीं करना चाहिए। तो बड़ी सख्त वाली बात है कि अगर उनका एक जुमला को उठा के इसको ये रंग देने की कोशिश करता है कि जी हाफिज साहब ने इमाम काबा के बारे में कोई स्टेटमेंट दे दिया, तो इस तरह नहीं है। वो तो एक जनरल बात कर रहे थे। मदारिस के अंदर जो माहौल है, बच्चों को मारा पीटा जाता है और बाकी जो बेहयाई पे मबनी मामलात हैं वो अलग से हैं। तो ये सिर्फ हाफिज साहब का तो मौकिफ नहीं है। निजी महफिलों में तो कई उलमा का भी यही मौकिफ है। तो मैं नहीं समझता कि हाफिज अहमद साहब ने कोई ऐसी बात की है जिसके ऊपर उलमा इतना सीखा होते। फिर उनको प्रेशराइज किया, उनके वाले साहब के थ्रू धमकियां लगाई, उनके घर के बाहर आए, बदमाश हैं ये, गुंडे। तो उसके बाद हाफिज साहब ने इनके मुंह बंद करने के लिए रुजू रिकॉर्ड करवा दिया। अब रुजू भी रिकॉर्ड करवाया, लेकिन वही बात है जो कुरान में आई कि यहूद और नसारा उस वक्त तक राजी नहीं होंगे जब तक कि तुम उनकी मिल्लत पे ना आ जाओ। तो ये भी मुसलमान होने के बावजूद उलमा यहूद के ट्रैक के ऊपर है। उलमा यहूद भी तो मुसलमान ही थे ना, लेकिन ईसा इब्न मरियम का इनकार कर दिया उन्होंने, काफिर हो गए। यहाँ पर भी ये उलमा यहूद वाला किरदार अदा करते हैं कि अपने दूसरे भाइयों के साथ इस तरीके से बदअखलाकी करते हैं। अब वो कह रहे हैं जी वो ये धोखाबाज है, इसकी तौबा भी कबूल नहीं है। तो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। मेरी कल बात हुई थी, कल या परसों, हाफिज अहमद साहब के साथ। तो मैं उन्हें कह रहा था आपको जरूरत ही नहीं थी इस तरह का बयान देने की अगर आपने वापस लेना था। तो अगर आप मुझसे मशवरा करते तो मैं आपको बताता कि इस तरह के बयान के बाद ये कुछ होता है, तो फिर आप बयान ना देते, उससे ज्यादा नुकसान हुआ है ना वापस लेने की वजह से। तो उन्होंने फिर बताया कि जी किस तरीके से प्रेशराइज किया। ज़ाहिर वो नजर भी आ रहा है, ये तो गुंडे हैं। तो बाकी हम हाफिज साहब के लिए दुआ गोई हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी फरमाए। हाफिज साहब एक शरीफ नफ्स आदमी हैं, दीन का दर्ज रखते हैं। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी साहब ने कैसर अहमद राजा साहब के साथ पॉडकास्ट में साहिल अदीम साहब के एतराज़ात का जवाब दिया। आप तमाम भाइयों को पता होगा कि कुछ अर्सा पहले साहिल अदीम साहब ने कैसर अहमद राजा साहब के साथ एक पॉडकास्ट किया था जिसमें उन्होंने मुफ्ती यासिर साहब के हवाले से फिर से ये फरमाया था कि चूंकि मुफ्ती यासिर साहब इंडिया से ताल्लुक रखते हैं लिहाजा वो इन्फीरियर साइकोलॉजी का शिकार हैं और उन्हीं से ताल्लुक रखने की वजह से कैसर अहमद राजा साहब जो कि आज़ाद मुसलमान पैदा हुए थे वो भी बुज़दिल बन बैठे। तो फाइनली मुफ्ती यासिर साहब ने साहिल अदीम साहब की इस एतराज़ का इस पॉडकास्ट में जवाब दिया। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ उनकी ये वीडियो जरूर देखें कि आपने क्या कर दिया, एक पाकिस्तानी को बुज़दिल कर दिया, ये क्या हुआ? असल में बाज़ मौक़ा ऐसा होता है कि जब आप शेरों के साथ बैठते हैं तो फिर दूसरे लोग आपको बुज़दिल करार देने लगते हैं। जब आपके नज़रियात हैं वो बुज़दिल कर देने वाले हैं, दैट इज़ टू से कि अगर मैं आपसे इत्तेफ़ाक करता हूँ तो फिर दिलेर आदमी मैं भी नहीं हूँ। एंड आई थिंक ही कैन से थिंग्स, जो आगे उन्होंने कहा कि वो बाप भी हिंदू था, क्योंकि वो खुद चूँकि हाशमी हैं तो इसलिए हम जो लोकल हैं उनके लिए शायद वो अहमियत नहीं रखते, विच इज़ एन ऑक्सीमोरोनिक स्टेटमेंट, क्योंकि इसी चीज़ के खिलाफ इस्लाम आया था। लेकिन उसी पे ही एक क्लेम कर देना। तो लेकिन दादा जो हैं वो काबतुल्लाह में तो पैदा नहीं होंगे ना, वो तो हाँ, पंजाब में ही होंगे। मोस्ट बात तो ये है। प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली उस वक्त पंजाब हिंदू अक्सरियत ही था।
हाँ ताबित होता है। मजीद इसी पॉडकास्ट में मुफ्ती साहब ने साहिल अदीम साहब के 22,000 लोगों के जरिए खिलाफत इस्टेब्लिश करने के मॉडल के हवाले से भी अपनी राय दी। साहिल अदीम साहब ने जो दिया है वो ये है कि हमें पूरी दुनिया में 22,000 लोग हमें चाहिए कि जो एजेंट्स हों एक निज़ाम के, और वो पूरी दुनिया में जो हम एक इस्लामी निज़ाम लेके आएंगे। तो पाकिस्तान में उनका जो है उनका फॉर्मूला एक ही है। पाकिस्तान में इस तरह से होगा कि लॉबिंग होगी बहुत ही हाई लेवल की, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सिक्योर होगी हमारी जो लॉबिंग एजेंसी है। उसमें पॉलिटिशियंस पे इन्फ्लुएंस करना, मीडिया को इन्फ्लुएंस करना, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, ये सारे का सारा शामिल होगा। एंड दिस इज़ इवेंचुअली ये होगा कि हम हुकूमत में आ जाएंगे। बेसिकली उनका जो आइडिया है वो ये है। तो और वो भी कैपिटलिज्म का हिस्सा होकर और कैपिटलिज्म का टूल बन के। आई मीन लॉबिंग, आपको पता ही है, मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि लॉबिंग की जो टर्मिनोलॉजी है वो कैपिटलिस्ट को सबसे ज्यादा पसंद है। आप वही काम कर रहे हैं कि जिसकी वजह से कैपिटलिज्म ने दुनिया में जराइम का जाल बिछाया है। सारी दुनिया में कतरे आम लॉबिंग की वजह से हुआ, यानी लॉबिंग ही अकेले जिम्मेदार है। वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन इराक में मिले न मिले, लेकिन लॉबीज को मिल गए थे अमेरिका में, और उसकी बुनियाद के ऊपर इराक की यानी ईंट से ईंट बजा दी गई थी। तो असल बात क्या है कि मैं ये समझता हूं कि साहिल साहब को इकामत दीन का तस्वुर क्लियर नहीं है, या वो क्लियर आवाम के सामने, पब्लिक के सामने करना नहीं चाहते हैं कि मैं ऐसे करूंगा। मेरे ख्याल से तो देखें, अगर आइंदा 5-10 साल 20 साल साहिल साहब इसी तरह बात करते रहे, कैपिटल 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 की, चाहे वो मेंटल हो गए, तो उनके पास खुद इतनी कैपिटल हो जाएगी कि वो खुद बिलियनर हो जाएंगे। बाकी इस्लामी निज़ाम आए ना आए अल्लाह जाने। मैं किसी के दिल का हाल से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन असल जो एफर्ट्स है वो पैसे से नहीं होता। असल एफर्ट्स विजन से, असल एफर्ट्स फिक्र से, असल एफर्ट्स वो है। पैसा यकीनन चाहिए, लेकिन वो सेकेंडरी चीज है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में हसन इलियास साहब एक पॉडकास्ट के दौरान जावेद अहमद गामरी साहब के हवाले से एक इंसिडेंट को बताते हुए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए। उन्होंने ये बताया कि सूरह अहज़ाब की किसी आयत की तफसीर के हवाले से गामरी साहब बहुत दिनों से बड़े परेशान थे, क्योंकि वो आयत उन्हें समझ नहीं आ रही थी। कुछ दिनों के बाद जब हसन इलियास साहब गामरी साहब से मुलाकात करने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि गामरी साहब जाए नमाज पर ज़ारो कतार रो रहे हैं। तो एक वक्त मुझे याद है कि मैं उनकी स्टडी थी, खास जगह है बैठ के जहाँ लिखते हैं, तो एक दिन मैं वहाँ दाखिल हुआ। रोज़ लिखते थे, तफसीर हमें देते थे, उसको हम लेके भेजते थे, पाकिस्तान में कंपोज होती थी। तो मैं 2-3 दिन से मुंतज़िर था, रोज़ जाता था। मलेशिया की बात है, मैं कहता था कि मुझे आज देंगे ये, लेकिन वो कुछ मिल ही नहीं रहा। तो अंदाज़ा हुआ कि कोई बड़ा मुश्किल मकाम है, कोई चीज़ फंसी हुई है। तो एक दिन मैं वैसे ही दरवाज़ा मैंने खोला तो खिलाफ़े तवक्को गामरी साहब उस वक्त मुसल्ले पे बैठे हुए थे, और मैंने पहली दफ़ा देखा उनको। सच्ची बात है, मैंने इतने जो बड़ा शख्स होता है उसको इस कैफियत में नहीं देखा पहले कभी। तो वो बिल्कुल यानी हज़ारों कतार रो रहे थे, और बाल जो है वो बिखरे हुए थे। तो मुझे भी बड़ा सदमा हुआ, शौक हुआ, भाई क्या हो गया इनको। तो खैर मैंने उनको उठाया और गले से लगे हम। तो मैंने कहा हम सब क्या हो गया। तो उन्होंने कहा कि हाँ भैया सर मियाँ, ये आयत नहीं खुल रही, यानी ये जो आयत है ये खुल नहीं रही, यानी समझ में नहीं आ रही। तो मैंने फ़ौरन से, मतलब हमारे जो कि तस्वीर बना हुआ था, तो मैंने कहा हम सब ये तो आयत तो आप फरमाते हैं, तो लफ्ज़ होता है, तो मानी होता है, तो जाके कलाम होता है, तो जुमले की तारीफ होती है, तो ये तो सूफियाना तरीका नहीं हो गई, तो मतलब ये कैसे खुलेगी। ये तो इल्हाम नहीं हो सकता। तो उन्होंने जुमला उन्होंने कहा मैंने मजदूरी पूरी की है, इन सब मरहलों से मैंने मजदूरी पूरी करके आया हूँ मैं, लेकिन वो उजरत नहीं, यानी अभी तक वो वसूल नहीं हुई। वसूल बिल्कुल। तो खैर ये कैफियत देखी हमने उनकी, और दुआ भी की अल्लाह से, और फिर उनका रात को मुझे फ़ोन आया कि अल्लाह ताला ने वो चीज़ खोल दी है। तो वल बयान के अंदर है भी वो मकाम, कभी इंशाल्लाह उसको मौका मिला तो मैं लोगों को बताऊंगा। हाँ, ये बहुत अहम। तो सूरह अहज़ाब के अंदर वो है। तो उसको यानी वो उसमें असल चीज़ क्या थी, उसमें असल चीज़ ये थी कि एक बंदा अपने रब के साथ जुड़ा हुआ है, यानी ना उसके पेश नज़र फ़िरका बनाना है, ना कोई मसलक की तरवीज है, ना कोई मौलाना फ़राई की अज़मत इल्मी दुनिया में लोगों के सामने शामिल करनी है, ना कोई अपनी तफसीर का लोहा मनवाना है। एक चीज़ है भाई, ये आयत तो मुझे समझ में आनी चाहिए। हम उनके घर में रहते हैं, और ये लोग जब इस तरह की बातें करते हैं, फ़लाँ कॉरपोरेशन से और ये फ़लाँ अमेरिका से मदद, और ये मतलब मैं दिल में सोचता हूँ, मैं कहता हूँ तुम लोगों को इस आदमी का पता ही नहीं है। यानी अमेरिका क्या पूरी दुनिया जो है वो इस शख्स की झोली में लाकर हीरे और जवाहरात रख दें, और दुनिया की हुकूमत भी उसके सुपुर्द करने पे आमादा हो जाए, तो वो तो एक लफ्ज़ का माना बयान करने से नहीं हटेगा। जानते नहीं लोग। और उसकी जो दयानत है, उसके अंदर जो सदाकत है, उसके अंदर जो रुजू और इनाबत है, उन जज्बों को तुम जानते नहीं हो। तो फिर इसीलिए हम हंसते हैं, हम कहते हैं भाई ये जौहरा के लताइफ है, इनको क्या किया जा सकता है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में मुफ्ती फजल हमदर्द साहब ने भी हाफिज अहमद साहब की कंट्रोवर्सी के हवाले से अपना मौक़िफ़ दिया, और ये कहा कि हाफिज साहब ने तो पब्लिकली माफ़ी मांग ली है, लेकिन वो फिर भी तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश करते हैं कि वो अपने बच्चों को मदारिस में ना भेजें। इन्होंने हाफिज अहमद की तौबा करवाई है कि उन्होंने अपनी जिंदगी का तजर्बा शेयर किया है। मैं आज आपके साथ अपनी जिंदगी का तजर्बा बताऊंगा कि मदारिस में क्या कुछ होता है। रोक सकते हो तो रोक लो। वो आर्ग्यू कौन हो तुम लोग कि जो लोगों से तौबा करवाते हो। जो हाफिज अहमद ने बताया है, हाफिज अहमद ने जो अपनी जिंदगी का तजर्बा बताया, उससे तौबा रुजू करवाई गई। मैं हाफिज अहमद से कहना चाहता हूं कि आपने ये कोई जो आपने कहा था वो गलत नहीं था, जो आपने रुजू किया ये सबसे बड़ा गुनाह किया है आपने। हाफिज अहमद साहब ने कहा कि अपने बच्चों को नहीं भेजना। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं पूरी पाकिस्तानी कौम से, मदरसों में कभी अपने बच्चों को मत भेजना। कोशिश करें कि आप कुरान मजीद आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ाइए, मदरसों में ना भेजें।
यानी कोई भी मौलवी साहब हो उसके पास आप अपने बच्चों को ना भेजें। और इंशाल्लाह मैंने भी अपने वालिद साहब से भी मैंने ये बात कही कि मैं अपने बच्चों को मदरसों में नहीं भेजूं। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।